स्टेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका मोलिकुलर सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होगा। एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल्स ये हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड, दैट इज मेटेलिक। यस, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड नाम से पता चल रहा है इसके कंपोनेंट कौन होंगे। वैसे तो सिंपली हम कह सकते हैं मेटल्स होंगे, बट मेटल्स एक्चुअली मेटल नहीं होते। मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद में जो पॉजिटिव आयन बनता है वो मेटेलिक सॉलिड बनाते हैं। तो हम कह देंगे क्या, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन्स इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को कह देंगे मेटल्स। यस, हम कह दें कि कंपोनेंट मेटेलिक सॉलिड का है वो मेटल्स हैं तो गलत नहीं है, या इसी को हम कहें मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में जो पॉजिटिव आयन बनता है वो मिलके मेटेलिक सॉलिड बनाते हैं, एक ही बात है। हम कह सकते हैं मेटल से मिलके बने होते हैं मेटेलिक सॉलिड। क्लियर है? चलो, इनका इंडक्शन फोर्स है, नाम से पता चल रहा है कौन सा बॉन्ड होगा। जैसे आयनिक में आयनिक बॉन्ड है, आयनिक सॉलिड में, तो मेटेलिक में मेटेलिक बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर? यानी मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो मेटेलिक बॉन्ड हो जाएगा। फिजिकल स्टेट की बात करें, यस, तो ये क्या होंगे, हार्ड बट टेंसाइल। इसका मतलब क्या है, यानी इनका मतलब है ये हार्ड तो होते हैं बट इसको चोट मार के, हम हथौड़े से, हैमर से चोट मार के हम इनको, इनकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे लोहार, ब्लैक स्मिथ जो होता है वो क्या करता है, हथौड़े से चोट मार मार के लोहे को बढ़ा लेता है, लोहे की लंबाई बढ़ा लेता है। वैसे ही ये टेंसाइल है, यानी इनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज की जा सकती है। हार्ड बट टेंसाइल, यानी चोट मारने से, इनको पीटने से इनकी लेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है। क्लियर? मेटेलिक है वो ऑलवेज क्या होंगे, कंडक्टर ही होते हैं। मेटल्स तो मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर ही होती हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट, यस, ये भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। हम बात करें मॉलिकुलर सॉलिड और आयनिक सॉलिड के कंपेयर में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। बात करें इनके एग्जांपल्स की तो सारी मेटल्स ही हो जाएंगी, चाहे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, किसी भी मेटल की बात करें अपन, बहुत सारी जो भी मेटल है वो सारी की सारी क्या है, मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल हैं। चलिए ईटीसी लिख देता हूं। चलो, ये हो जाएगा थर्ड मेटेलिक सॉलिड। इसके बाद में अपन बात करेंगे फोर्थ, कोवेलेंट। कोवेलेंट सॉलिड का दूसरा नाम और बताया था मैंने क्या, और नेटवर्क सॉलिड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। क्लियर? हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड है, इनके कंपोनेंट क्या होंगे, यस, इनके तो एटम ही होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, इसका जो इंटरेक्शन फोर्स होगा, नाम से पता चल रहा है, इनको अपने को लर्न करने की जरूरत नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड इनका इंटरेक्शन फोर्स हो जाएगा। ये कैसे होंगे, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, कोवेलेंट सॉलिड है वो कैसे होंगे, हार्ड होंगे। कैसे होंगे, हार्ड तो सभी होंगे, अब हार्ड, बट कुछ हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। कुछ इनके एक्सेप्शन है वो सॉफ्ट भी होते हैं। जैसे हम बात करें इनकी, जनरली जो है ये क्या है, इंसुलेटर ही है, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती। बट एक्सेप्शनली क्या है, एक्सेप्शनली कंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं। जैसे इसका कौन है कंडक्टर की तरह बिहेव करने वाला, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा ग्रेफाइट, यस, ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। इसके अलावा जो भी इसके एग्जांपल है वो सारे के सारे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेरी हाई। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट सॉलिड इज वेरी हाई। एग्जांपल देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कार्बन की एलोट्रोप की बात कर रहे हैं, 11 क्लास, यस, रिमेंबर इट, डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डायमंड इंसुलेटर होता है। ऐसे ही हम सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें, सिलिका की बात करें, SiO2, सिलिका क्वार्ट्ज भी बोलते हैं इसको। ऐसे ही हम बात करें कार्बन की, कौन सा एलोट्रोप, ग्रेफाइट एलोट्रोप, कार्बन का ग्रेफाइट एलोट्रोप, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन का जो ग्रेफाइट
एलोट्रोप है वही सॉफ्ट होता है, बाकी सारे हार्ड। वही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, बाकी सब इंसुलेटर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो कार्बन की जब लेयरिंग स्ट्रक्चर होती है, ऐसी लेयर बनती है एक के ऊपर एक लेयर, तो इनके बीच में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हम कह रहे हैं ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकती है। ये स्लिप हो सकती है इसलिए कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। चलिए ये हो गया, हम बोल रहे हैं सॉलिड का एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट। सॉलिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स और इंट्रैक्शन फोर्स। इसके बेसिस पे हमने सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला था मोलिकुलर सॉलिड, सेकंड आयनिक, थर्ड मेटेलिक एंड फोर्थ कोवेलेंट सॉलिड। क्लियर? जो मोलिकुलर सॉलिड है हमने इसको 3 सब टाइप में डिवाइड किया, जो है पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्लियर? इन सब का हमने इन 6 प्रॉपर्टी के बेसिस पे 6 पॉइंट में हमने इनको डिफरेंशिएट किया। एक नजर इन पे डाल लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट इट।